मैंने इब्तिदान अर्ज़ किया था कि नात महज हुजूर की तारीफ है। हुजूर की तारीफ से हटकर जो कैफियत हैं वो लवाजिमात कैफियत हैं, वो हमें रसाई देते हैं नात तक। लेकिन नात जो है हुजूर की तारीफ, हुजूर की तारीफ बयान करने वालों ने बयान की। हम पीर मेहर अली शाह साहब का कलाम बहुत सुनते हैं कि उन्होंने हुजूर का सरापा ज़ाहिर उन्होंने देखा तो उन्होंने बयान किया, इस सूरत रू में जान आँखा के जान। एक सरापा और एक शख्सियत बर्रे सगीर की बहुत बड़ी गजल के बेताज बादशाह, उन पे भी बड़ा करम हुआ। और जब करम हो गया, करम लेकर उठे, मैं पिछली महफिलों में उनका वो पस मंजर बयान कर चुका हूँ जिगर मुरादाबादी साहब का, कि कब उन्हें तौबा नसीब हुई, कब वो फिर जिद से बैठे और फिर मुशायरे में अजमेर के वो करम लेकर उठे। और उस मुशायरे के अंदर उन पर एक कैफियत आई कि उन्होंने एक शेर का, मजमा उन्हें देख रहा था और वो एक दूसरी सम देख रहे थे, और मजमा हैरान था कि वो कहाँ देख रहे हैं। और वो देखते हुए कहते थे, ए जाम बलब आमदा, यानी मेरी जा तू मेरे लब पर आ जा, ए जाम बलब आमदा, होशियार खबरदार, वो सामने है हजरत सुल्तान मदीना। ये उन्होंने जब शेर कहा तो लोग हैरान। अब जब इतना करम हो गया और हुजूर ने उन्हें अपने आगोश करम में ले लिया तो फिर यकीनन हुजूर की ज़ियारत हुई। और ये शेर चीख चीख कर कह रहा है कि जिगर हुजूर को देख रहे हैं। जिगर साहब ने जब हुजूर की ज़ियारत की तो हुजूर के सरापे को उन्होंने फारसी ज़बान में बयान किया। वो कहते हैं, आरिज चे आरिज, गेसू चे गेसू, सुबह चे सुबह, शामे चे शामे, रूए मुबीनश सुबह तजल्ला, मौजे जबीनश माहे तमामे, आ तेगे अबरू वां तीरे मिशगा, आमादा बाहर एक कत्ले आमे, अज जिस्मे लर्जा लर्जा दो आलम, अज जुल्फे बरहम बरहम निजामे। ये हुजूर का उन्होंने सरापा बयान किया। अच्छा, फिर इसी तरह से हम पीछे जाते हैं, फारसी ज़बान के शाहकार शुअरा की तरफ निगाह करते हैं तो बहुत बड़ा फारसी ज़बान का शाहकार है हज़रत अमीर खुसरो, और वो उर्दू पर भी उनकी बड़ी मेहरबानियाँ हैं, उर्दू के भी मौजूदीन में से हैं। हज़रत अमीर खुसरो का एक शेर है, अल्लाह अकबर, कहा तो उन्होंने अपने मुर्शिद के ख्याल में, लेकिन अगर हुजूर की बारगाह में बंदा ऐसी अपनी अकीदत पेश करे, यानी अपना दिल नहीं अपना सर भी पेश करे। उन्होंने एक फारसी शेर लिखा कि न शबद नसीब दुश्मन। ये हुजूर की मेहरबानियों का जिक्र इसके पस मंजर में आपको बताऊं कि एक काफिर जंग के दौरान हुजूर की तलवार के बिल्कुल नोक पर था, यानी बस आप तलवार चलाते और उसका गला उड़ जाता, लेकिन हुजूर ने अबरू के इशारे से हजरत उमर से कहा, तुम इसका गला उड़ा दो। हजरत उमर ने उसे कत्ल कर दिया। बाद में हजरत उमर ने कहा, हुजूर आपने, यहूदी था, काफिर था, हरीफ था, आपको मारने के लिए खड़ा था वो तो, और आपकी तलवार की नोक पर था, आपने क्यों नहीं मारा? फरमाया, मैं मारता तो उसे दुगना अजाब मिलता, और मैं तो रहमत बनाकर भेजा गया हूँ, मैं तो यहूदी के लिए भी रहमत हूँ, तो इसलिए उमर मैंने तुम्हें इशारा किया और तुमने उसे मारा। अब ये तो हुजूर का, हुजूर ने तो नहीं कत्ल किया, लेकिन हुजूर के आशिकों को देखें आप, न शबद नसीब दुश्मन के शबद हलाक तेगत, आपके दुश्मन को ये नसीब ना हो कि वो आपकी तलवार से मरे, न शबद नसीब दुश्मन के शबद हलाक तेगत, सरे दोस्तां सलामत के तू खंजर आजमाई। आपके गुलामों का सर हाजिर है आका, आप इस गर्दन पे तलवार चलाइए। अल्लाह अकबर। रहमत आलमीन की बारगाह में कोई बैठा हो, झोलियाँ फैलाए और वो खाली उड़ जाए, तसव्वुर करना भी मुहाल है, क्योंकि ये वो बारगाह है, ये वो नाम है जो अल्लाह के यहाँ रद्द हो ही नहीं सकता। इस नाम की बदौलत तो हमारे नाम कबूल होते हैं। क्यों आप अपने बच्चों के नाम से पहले मोहम्मद लगाते हैं और बाद में अहमद लगाते हैं? ये नाम जो हमारे बच्चों को भी और हमारी नस्लों को भी हिफाजत फराहम करेगा, ये प्रोटेक्शन है सबसे बड़ी। ये नाम कोई बाग उजड़ने नहीं देता, बिगड़े भी सभी काम बनाता है इनका नाम, कदम कदम पे इन्हीं को पुकारते रहना, इसी वजीफे से जीवन संवारते रहना। क्या मुअज्जम मुकर्रम है नाम आपका, बादे रब इसमें आजम है नाम आपका। मैं इंतहाई मुख्तसरन अदीब रायपुरी साहब का आपने नाम सुना होगा। अदीब रायपुरी साहब जो मतलब दीवान गाने इश्क जो लोग नजर आते हैं, उसी सफ में अदीब रायपुरी साहब सफ़े अव्वल पर खड़े हैं, तड़पते फड़कते दिल के साथ अदीब साहब अपनी कैफियत इश्क पर। अदीब साहब का दीवान मुझे मौसूल हुआ आज से 10 बरस पहले।
तो उसके सरे वर्क उनके दो शेर लिखे हुए थे, एक उनका शेर था और एक उनका मक्ता था। और वो हुजूर के जिक्र से मंसूब, जो लोग लिख रहे हैं उनकी कैफियत देखें, जो पढ़ रहे हैं उनकी कैफियत इससे बड़ी होनी चाहिए, और जो सुन रहे हैं उनकी तड़प इससे भी ज्यादा होनी चाहिए। वो लिखते हैं, मेरी चश्मे नम के ये मरहले, मेरे ज़ब्त गम के ये हौसले, ये तड़प, ये सोज, ये वलवले है मेरी हयात की आबरू। और कभी एक मदहा कही अगर तो अदीब रोए हैं तासहर, कभी एक नात लिखी अगर तो जिगर हुआ है लहू लहू। ये वही अदीब रायपुरी हुजूर की इस विलादत की शब में इन्होंने कुछ मुसद्दसात लिखे, बस वो दो मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और आमिर फैयाजी साहब को दावत देता हूँ। महकी हुई हवा का, हुजूर की सुबह बहारा का मंजर है, अदीब रायपुरी साहब का कलम। ये जो आशिक का कलम होता है ना, इसमें सियाही नहीं होती, इसमें उसका खून नाब होता है, जिगर का खून शामिल होता है, वो मुंतकिल होता है। यही तो वजह है कि उस तहरीर में इतनी जिंदगी होती है कि पढ़ने वाला जब पढ़े, डिलीवर करे, तो सामने वाले के भी दिल पर उतरता है। और इसकी आंखों से जो आंसू हुजूर के हिजर और फिराक में और तड़प में जो आंसू निकलते हैं ना, वो आंसू नहीं होते, वो खून नाब। गालिब ने जब पुकार कर किसी को कहा था ना, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। तो ये एक अंदाज था उस तड़प का, लेकिन हुजूर के हर खुद्दाम की तड़प ऐसी ही होती है। गालिब शायद हुजूर के गुलामों से नहीं मिला, वरना वो हुजूर की बारगाह में बैठे हुए गुलामों के आंसू देख लेता ना। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, वो तड़प रहे होते हैं, उन इतना जब्त होता है आमिर भाई उनमें, दिल फड़क रहा है, फटा जा रहा है हुजूर की याद में, लेकिन आंसू नहीं निकलता। उनके लिए शायर ने कहा, क्या अजब अश्क है जो आंख से बहता ही नहीं, क्या अजब अश्क है जो आंख से बहता ही नहीं, सब्ज रखता है मुझे सूखने देता ही नहीं, सब्ज रखता है मुझे सूखने देता ही नहीं। सुबह 12 की शब थी और अदीब रायपुरी साहब के ख्याल और अफकार के दरीचे खुले। उन्होंने कलम पकड़ा और हुजूर की बारगाह में हुजूर की ही अता करदा जो कैफियत थी वो उन्होंने रकम बंद की। महकी हुई हवा का मुझे लम्स जब मिला, मेरे तसव्वुरात का दर मिसले गुल खिला, अफकार के दरीचों से आने लगी सदा, क्या खूब हक ने तुझको ये मौका अता किया, उठ मदह खाने सैयदे आली मकाम हो, चल ए गुनाहगार जरा नेक काम हो। और अल्फाज दस्त बस्ता मेरे सामने है सब, जांचा है मैंने खूब हर एक लफ्ज का नसब, थर्रा रहा है फिर भी कलम क्या लिखूं लक़ब, मैं पेशे आफताब मिसाले चराग शब, कैसे बयां हो मर्तबा आली वकार का, लाऊं कहां से रंग में परवरदिगार का, कैसे बयां हो मर्तबा आली वकार का, लाऊं कहां से रंग में परवरदिगार का। 1-2 मिनट और मेरी कैफियत और दिल के तार छिड़े हैं और मुझे आला हजरत की वो मंजर कशी याद आ रही है। वो हुजूर के दरबार में देखें, हाजिर तो सभी होते हैं, कुछ लोग उसे इस तरह ट्रीट कर लेते हैं कि मतलब इस पूरे सफर को इस अंदाज से प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे सैर तफरी के लिए गए थे। कुछ लोग जाके अपने अक़रबा को नहीं भूल रहे होते। हुजूर की बारगाह में बंदा हाजिर हो और पूरी तरह हाजिर ना हो तो फिर उस पर पूरी तरह करम नहीं होगा, और उससे पूरी तरह हाजिर होना जरूरी है। अब देखें, पूरी तरह जब गुलाम हाजिर होता है ना, तो वो 2 कैफियत के संगो मील में खड़ा होता है। वो 2 कैफियत क्या है? एतराफ़ गुनाह, एतमाद करम। ये 2 कैफियत, एतराफ़ गुनाह, एतमाद करम, इसके दरमियान में खड़े होकर हुजूर की बारगाह में बात करनी है। वो आला हज़रत कहते हैं कि उफ बेहयाइयाँ कि ये मुंह और तेरे हुजूर, उफ बेहयाइयाँ कि ये मुंह और तेरे हुजूर, हाँ तू करीम है तेरी खू दरगुजर की है, तुझसे छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने, क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है, जाऊं कहां पुकारूं किसे, किसका मुंह तकूं, क्या पुरसिश और जा भी सके बेहुनर की है, अहले अमल को उनके अमल काम आएंगे, मेरा है कौन तेरे सिवा शाह ले खबर, लिल्लाह ले खबर, मेरी लिल्लाह ले खबर। ये वही बंदा है खुदा जो 50 बरस तक तवाफ़ खाना काबा करता रहा और तवाफ के दौरान पुकारता था, कहता था लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। काबे के अंदर से आवाज आती थी ला लब्बैक।
जा तेरी लब्बैक और तेरी हाजिरी कबूल नहीं करते हम। 50वें बरस वो अपने बेटे के साथ हाजिर हुआ, तवाफ करता रहा और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता रहा और मुसलसल आवाज आती रही, ला लब्बैक, जा तेरी बात हम नहीं सुनते। उसका बेटा कहने लगा कि बाबा जान आपको आवाज नहीं आती कि अल्लाह की बारगाह से आपको धुतकारा जा रहा है और आप लब्बैक लब्बैक की सदाएं लगा रहे हैं, अंदर से आवाज आ रही है ला लब्बैक। वो शख्स कहता है मेरे बेटा मुझे बता दे इसके अलावा कोई दर है जहां मैं जाकर फरियाद पेश करूं और मेरी सुनी जाए। अंदर से आवाज आती है जा हमने तेरी 50 बरस की हाजिरियां कबूल कर ली। इसी तरह से अल्लाह ताला हमारा काम है। देखें मैं मेजर साहब को भी तशफ़ी देने के लिए ये कहूंगा कि उम्मीदें लाख टूटे, अदीब रायपुरी, उम्मीदें लाख टूटे तुम कर्म पर ही नजर रखना, उम्मीदें लाख टूटे तुम कर्म पर ही नजर रखना। ये उनका काम है अपने गुलामों की खबर रखना, ये उनका काम है, आपको अपना काम करना है। फिर उनका काम देखें वो कैसे कर्म कर, उनका कर्म फिर उनका कर्म है, उनके कर्म की बात ना पूछो, उनका कर्म फिर उनका कर्म है। बारगाह है सरवर कौनैन में नजराना अकीदत आलमी शोहरत याफ्ता सना खान रसूल जनाब भाई अलहाज मोहम्मद आमिर फैयाज इधर तशरीफ।